जी फारूक मेरे भाई, ये जो आज इमरान खान साहब ने दोबारा पॉलिटिकल सेंटीमेंट लोगों का आप किया है, ये तो सारी नैब की तरमीम नैब ये तो आपके दौर की है मेरे भाई। 2019 का नैब ऑर्डिनेंस है, ये अपने खिलाफ इमरान खान साहब अब निकलना चाह रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो जिस तरह आपने कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की कि ये खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया कि हम तो सज़ाओं से बचने के लिए और हम मेरे सवाल का जवाब ना कभी देना। ओ मैं उन्होंने सवाल कर रहे हैं तो सवाल ही कुछ और कितना है। मैं उसी वो लिंक्ड है ना आपस में। अच्छा जी, उसी तरफ आ रहा हूँ कि मुझे ये था कि ये बड़ी तेज़ी के साथ महंगाई कम करेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ लोड शेडिंग कम करेंगे, बड़ी तेज़ी से डॉलर जो है वो वापस 120 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि शहबाज स्पीड के बारे में हमने सुना हुआ था बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव है, बड़ी तारीफें की जाती थी उनके हवाले से और बड़ी भारी भरकम सीवी उनकी पेश की गई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर रजीम चेंज हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि वो शहबाज स्पीड हमें वहाँ जहाँ नजर आनी चाहिए थी वहाँ नजर नहीं आई, लेकिन शहबाज स्पीड जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर बदलने पे, मकसूद चंपड़ासी की मौत हो जाए, डॉक्टर जवान की मौत हो जाए, IO की भाई ये तो मैंने कह ही दिया। अब जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे देना, वो तो मैं देखें आप कहेंगे तो क्रेडिबल बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात उसी जानिब आ रहा हूं, उस जानिब आ जाए कामरान, मैं उसी जानिब आ रहा हूं। सर आ जाए प्लीज, आ जाए। जी मैं उसी जानिब आ गया हूं, मैं आ गया हूं, उसी जानिब आ गया हूं। अब दूसरी शहबाज स्पीड हमें नजर आती है नैब तरामीम के अंदर जो NRO2 करवा लिया इन्होंने। आप कहते हैं 2019 के अंदर ये हमारी अमेंडमेंट थी। पहली बात तो ये है कि कोई किस किस्म की जिन अमेंडमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी जगह के ऊपर हमने कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं लेकर आए कि नैब जो है वो सदर से निकल कर वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट से मुझे आप एक कि राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी, मुझे आप जरा एक मिनट राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी। सर मैं आपको इसके अंग्रेजी नैब फिर आप आ जाए asset inquiries and investigations shall stand transferred to the respective authorities or departments which administrate the relevant laws of taxation levies for imposition in question, and trial shall stand thereafter from the relevant accountability courts to the criminal courts which deal with offences. Accountability courts से transfer कर दिए गए क्रिमिनल कोर्ट्स, आर्म कोर्ट्स में अंडर रिस्पेक्टिव लॉज परटेनिंग द टैक्सेशन लेवीज। पहला आपने ये चेंज किया, आपका लॉ पढ़ के सुना रहा हूं मैं। दूसरा आपने इसका क्लॉज C है, with regard to the procedural lapses in the government project or schemes, no action under the ordinance shall be taken against any holder of public office। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम के हवाले से जो उसका डिसीजन होगा उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा unless it is shown that the holder of public office has materially benefited by getting any asset or monetary benefit which is disappropriate to his known source of income and there is evidence to corroborate the acquiring of such material benefits and। और आगे भी सुन लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। with regard to any matter pertaining to the rendition of any advice, opinion or report, no action under this ordinance shall be taken against any holder of public office। no action shall be taken against any public office holder and there is evidence to corroborate। तब होगा। और उसका उर्दू मैंने आपको बता दिया है कि नैब को भी साबित करना पड़ेगा कि माली फवायद और सासों का ताल्लुक मखसूस मंसूबों के साथ है। नैब को साबित करना पड़ेगा ऐसे बिजॉन में। तो ये तो आपने खुद किया हुआ है। पहली बात तो ये है, देखें पहली बात तो एक मिनट देखें, पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस जिसको आप पढ़ के सुना रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जो है वो कानून बना ही नहीं, असेंबली में ये पास ही नहीं हुआ। नंबर एक। लेकिन आपकी नीयत तो थी ना सर। बड़ा वाज़ेह है, देखें नहीं कोई वो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये 2 महीने कानून बना रहा। फर्क भाई एक मिनट में लोगों को फैक्ट्स बता। सर एक मिनट आप मेरी बात तो सुने ना सर, आप एक बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, शो भी बड़ा क्रेडिबल है ना, आपने इंट्रो में भी बता दिया, मुझे एक्सप्लेन कर सर। नहीं एक मिनट, आपने एक फैक्चुअली गलत बात की है, मुझे वो सही करने दें। ये आपसे असेंबली से पास नहीं हुआ, आप सच फरमा रहे हैं, लेकिन ये सदर आपके जनाब अलवी साहब जिन्होंने आज इसके खिलाफ बात की है, उस वक्त उन्होंने इसको पास किया, तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर के उससे हुआ। 2 महीने ये कानून बना रहा है। अब आप फरमाइए। और ये ऑर्डिनेंस है मेरे हाथ में, सदर ने जारी किया आपके आरिफ अलवी ने। सुन ले। देखें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो आपके बोर्ड के डिसीजंस हैं या जो आपके कलेक्टिव डिसीजंस हैं या वो प्रोसीजरल लैप्सेस जिसके अंदर किसी किस्म का किसी को कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आपकी फैसला साजी करने के अंदर कतराती थी, ये उनसे मुतल्लिक थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये आप बता दें कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ या कामरान शाहिद पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कामरान शाहिद के बच्चों के डिपेंडेंट्स जो हैं उनके असासों में इजाफा हो जाए और वो पैसे उनके नाम के ऊपर हों
उनको आप इस बिल्कुल गलत है, के मुताबिक उनको बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये सुने ना, ये फिर गलत है ना, इसमें किया है इन्होंने गलत। अब लेकिन आप मेरे दूसरा सुने, मेरे भाई एक शिक तो गलत होगी, बाकी जो आपने गलत की थी एक्सप्लेन के बारे में क्या ख्याल है जो बताएं। आप बड़े दूर, आप लाहौर बैठे हैं, मैं डीएसएनजी पे हूं, जरा मुझे बात करने सर बताएं स्टूडियो पे हैं, बताएं आपकी सारी बातें सुनेगी। अभी जो वारदात इन्होंने डाली है, जरा उस पर हमें बात कर लेने देना। ये इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी को मजबूत नहीं किया, या तो ये तय कर लें कि अकाउंटेबिलिटी मजबूत की है, या इन्होंने कभी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई काम किया हो। जब फेटफ के अंदर भी एनआरओ मांगने आ गए थे, अब भी इन्होंने एनआरओ ले लिया, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया। सेक्शन 21G पूरा ही उड़ा दिया पकड़ के, जो मरियम के केस से मुतल्लिक है कि बाहर से अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं जो कि यहाँ आपकी करप्शन साबित कर देता है, वो सेक्शन ही ख़त्म कर दिया है। और इसका इतलाक 1999 से हो रहा है। मुझे आप बताएं, आइन के आर्टिकल 11 के मुताबिक किसी कानून का डिस्ट्रोप्रेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। ये तो अपने पिछले केसेस सर आपने मेरे इस सवाल का जवाब फारूक भाई नहीं दिया कि ये जितनी करप्शन को की डेफिनेशन तब्दील कर दी है, अकाउंटेबिलिटी को जो मजाक बनाया गया उसमें आपका पूरा ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब का, आपकी और नवाज शरीफ और जरदारी की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है उसमें। हमारा सुन लें, ये देखें ना आपके सामने। नहीं, बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक मिनट कामरान, बड़ा वाज़ेह फर्क है। जी बताएं। वाज़ेह फर्क इस वजह से है कि अगर हमारा अकाउंटेबिलिटी को खत्म करने का मामला होता तो ये लुडियां डाल रहे होते, ये इमरान खान के खिलाफ कभी एनआरओ ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ना लेकर आते, ये इमरान खान को कभी ब्लैकमेल करने के लिए मार्चेस ना करते। फैटफ कानून के अंदर आप पूछें इनसे कि फैटफ कानून में ये 34 शिक्के लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे। सर अभी मौजूद फैटफ की तरफ नहीं जा रहा मैं, फैटफ कानून के लिए जरूरी है, साहब मुझे आगे चलना है। नैब कवानीन से खत्म कर दिया सर, ये एनआरओ की बात नैब कवानीन में मनी लॉन्ड्रिंग ही खत्म कर दी है। देखिए मेरी बात सुने, नैब फारूक भाई एक मिनट ठहर जाए, सारा प्रोग्राम आप दोनों के साथ हो गया, कानून है वो खत्म कर दिया। मैं जरा आगे जाना चाह रहा हूं, एक मिनट आप देखें सर, मेरी बात सुन लेना। नहीं, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं ना। शहबाज शरीफ का टीटी का केस खत्म, जरदारी का पापड़ वाले का सर टीटी पे आते हैं अभी ना, अभी खत्म, ख्वाजा साद रफीक का केस सर अब वो आपके दौर में सारा खत्म हुआ है, सारे जमानतों में बाहर आए। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, कहने का मतलब ये कि आपने एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जी नैब को ये कर दिया, नैब को वो कर दिया, वो आपके आरिफ अलवी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है कि आपने भी नैब को यही पाबंद किया था कि अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, इनको ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं कहना। आपको भी पता था काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा था, 3.5 साल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, नैब गलत कर रहा था, तो गलत थे, आपने सही किया था। मेरी बात सुने सर, किसी भी लॉ का मिसयूज ना हो, ये काम है गवर्नमेंट को और अदालतों का। अगर कोई आप गुड नियत के साथ आपने किया था तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बदनीति से किया था, लेकिन आप पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए कह रहे हैं इन्होंने बदनीति से किया। आप तो नैब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा सर, पल्ले कुछ नहीं छोड़ा ना। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा फारूक हबीब साहब कि इनको एनआरओ मिल गया, एनआरओ 2। भाई आप तो इनको एनआरओ दे ही नहीं सकते, ये तो आपके पॉलिटिकल राइवल है। ये नहीं कि आपका कोई बड़ा असूल नजर आ रहा है यहाँ पे, आपने इनको एनआरओ दे दिया। जहां पे आपने एनआरओ देना था तो मेरे भाई आपकी सदाकत व अमानत पे खड़ी रियासत मदीना की दाई हुकूमत, उसने काले धन को सफेद करने के 2 एनआरओज दिए। अगर आप इतने ही साफ शफाफ आपकी सोच थी तो आपने उनको क्यों दिया? वाई क्या नहीं वो लोग, वो तबका जिसको आपने दिया है वो हमसे अलग है, हमें भी फिर आप ऑप्शन देना। सर नहीं, एक मिनट पहले नहीं, अभी आता हूं दोबारा आपके पास। आप हमें भी ऑप्शन दें काले धन को सफेद करने का। इतना रियासत मदीना में आप असूल बना के बैठे हुए हैं तो अदल तो पूरा होना चाहिए।